और भाई कैसा हुआ एग्जाम? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपसे सभी के सभी लोग पूछ रहे होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स और ऐसे लोग जो कि आपसे और कभी बात नहीं करते बट ऐसे केसेस पर हमेशा बात करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके दिमाग में कई बार आप और उनके आपके जहन में कई बार आपके आ रहा होगा कि व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जानने की कोशिश करेंगे सर आपका पेपर अच्छा हुआ है, बेकार हुआ है, कहां पर हुआ है, कहां पर लाई कर रहा है, व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ द पेपर, कैसा पेपर आया था, थोड़ा जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बताने की आपको कोशिश करूंगा। सो मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सर सारा आकाश। और एक बात बता दो यार, कितने लोगों ने ईमानदारी से 2500 एमसीक्यू की सीरीज लगाई थी? मतलब मैं इतना ज्यादा खुश हूं ना सर, खुश इस सेंस में हूं कि मैं ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे याद है कि मैं पिछली 3 से लेके 4 वीडियो, एक वीडियो सर मैंने बताई थी इसमें 45 डे स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद सर एक और वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर द लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 15 दिन के अंदर कैसे प्लानिंग करें उसके रिगार्डिंग आपको कुछ बताया था। तो ये दोनों वीडियो के अंदर मैंने एक बार आई थिंक पता नहीं कितनी बार बोल दिया होगा कि भैया 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, अगर कुछ और नहीं पढ़ सकते तो पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। 3 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी मतलब प्लस इन्वायरमेंट, और साथ में करंट अफेयर तो सर मुफ्त आता है, अगर फंस गया तो फंस गया, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करके यही सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं सर, आज आपका एग्जाम इजीली निकल जाता। कैसे निकल जाता जानेंगे सर इसी वीडियो के अंदर, लेकिन भाई पहले तो जरा कमेंट के अंदर तुरंत लिख देना अभी कि पेपर एग्जाम गया कैसा, कैसी फील आई सर, कैसी फील आई। देखो पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर देखा तो पेपर मतलब जैसे मुझे नहीं पता कौन सा सेट मेरे पास आया था, तो मेरे को किसी स्टूडेंट ने कुछ पेपर वगैरह भेजे थे। तो सर पहले इंस्टेंट में ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ तोपला वाला पेपर बना दिया, मतलब 2021 की सर कहानी कुछ द्वारा वापस दोहरा दी है। लेकिन ओवरऑल एनालाइज करने के बाद, अब ये को बताऊंगा मैं आपको कैसे, कि ओवरऑल एनालाइज करने के बाद आई पर्सनली फील कि अगर पिछले साल का पेपर 20 पे था, 20-20 लेवल पे था, तो इस साल का पेपर आपको ना करीबन करीबन आपको 17 से लेकर 18 लेवल पर ही देखने को मिलेगा। मतलब कंपैरेटिवली ये पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली आसान लगा, कंपैरेटिवली लगा आसान। अब ये बोलना है सर आसान लग रहे हो, कमाल कर रहे हो, खुद पेपर दे के देखो, आपको तो कुछ आता रहता नहीं है, हमें पढ़ाने आ जाते हो। नहीं भाई, बात सुनो, मैंने भी पढ़ाया, ऐसी बात नहीं, मैंने भी पढ़ाया, मैं भी एग्जाम वगैरह देता हूँ, उसी बेसिस पर बता रहा हूँ आपको। अगर पहली बात तो आप लोगों ने 2500 एमसीक्यू की सीरीज लगाई होती ना सर, आपके पॉलिटी के तो सर वार नहीं आ रहे थे, हिस्ट्री के वार नहीं आ रहे थे, मतलब सारे लगभग क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिले। एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मिडिवल की बात कर रहा हूं। चलो यार अभी सब बकवास वकास बाद में करेंगे सर, फटाफट से शुरू करते हैं कहानी, क्यों टाइम वेस्ट करना आप लोगों का, वैसे भी बेचारे परेशान हो रखे हो। तो सबसे पहले सर आपके सामने आ रहा है सर यहाँ पर ये एनालिसिस, ये वाला एनालिसिस मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, बस ये आपके सामने मैंने पर्सपेक्टिव के लिए रखा है। ये सर आपका 2018 का एनालिसिस कि कौन से क्वेश्चन कितने चैप्टर से आए थे, और ये आपका सर 2021 का एनालिसिस। अब क्योंकि हमारा एग्जाम 2021 में आपका पता कि पैटर्न का चेंज हो गया था, 2018 का पैटर्न आपका डिफरेंट था, तो ये बस मैंने एक सामने आपके लिए रखी है, आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पॉज करके वीडियो पर एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से कितना आपका इंक्रीमेंट आया था। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी फिलहाल हमारा इस पे ऊपर फोकस नहीं है, फोकस किसके ऊपर है, 2021-2022 के ऊपर। तो एक काम करते हैं 2021 को ऊपर रखते हैं साइड में, और इससे हल्का सा मैच करके देख लेंगे कि भैया क्या कहानी बन रही है, क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं उससे एनालाइज करके ज्यादा बेटर एनालॉजी मिलती है, रादर कि मैं यहाँ पर आके खाली ज्ञान पीलता रहूं। उससे बेटर क्या होगा कि मैं आपको एक कंक्लूसिवली बता सकूं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर कि किस हिसाब से पिछले साल से कितना टफ है, कितना क्या है, ऐसा करके आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आता सर आज का ये है सर आपका पूरा का पूरा पेपर का निचोड़, दैट इज इतने सारे क्वेश्चंस आपको इस बैकग्राउंड से आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले शुरू कर जाते हैं सर एक चीज से, देन वील प्रोग्रेस फॉरवर्ड। तो सबसे पहले सर आपका आ रहा है सर पॉलिटी। अरे भाई साहब देखो मैंने पन्ना वन्ना करके पूरी तैयारी कर रखी है, तो ध्यान से देखते हैं सर। सबसे पहले सर पॉलिटी से रिगार्डिंग बात करते हैं। भाई साहब मतलब मजा ही आ गया सर, 17 से लेकर 18 क्वेश्चन। अब सर गिनते रहना यार, है ना, गिन आप खुद भी लेना। अब बोलोगे सर 17 क्वेश्चन नहीं है, देखो मैं मिनिमम काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे 16 लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे 17 होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, ये 16-17 मतलब आप कह लो 16 से लेकर 18 क्वेश्चन कह लो। 16 से लेकर सर आपके 17 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिले। ये सभी के सभी पेपर में, पूरे के पूरे पेपर में काउंट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, 16-17 क्यों लिखा है, बिकॉज आप बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है वो आप काउंट कर सकते हो मिडिवल हिस्ट्री के अंदर, आप सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री में आप काउंट कर सकते हो, मिडिवल हिस्ट्री में आप काउंट कर सकते हो, एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट कर सकते हो, जो कि आपका था 1813 वाला एक्ट था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सर, आप कहीं मर्जी आप काउंट कर लो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर काउंट करो या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप हिस्ट्री में काउंट करो, दैट इज अ केस विद इट। तो मैं इसमें मान के चल रहा हूँ। तो बेसिकली सर आपके क्वेश्चन क्या रहते हैं, सनसेट क्लॉज सर बहुत ही ज्यादा सर मजाक वाला टॉपिक। सनसेट क्लॉज सर आपने पढ़ा होगा यूपा वगैरह के टाइम पर, यूपा टाडा उस टाइम पर आया था, तो टाडा वगैरह जो था वो ऑटोमेटिकली रिपील हो गए थे, बिकॉज सनसेट क्लॉज के अंदर आते थे, सनसेट क्लॉज के लॉज आते थे। तो शेड्यूल सर बिल्कुल मतलब एकदम बच्चों वाला सर क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। ठीक है, देन सर यहाँ पर आपके ओथ के ऊपर सर क्वेश्चन आ गया, कौन किसको ओथ दिलाता है।
ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने केस की तैयारी की थी तो आपको ये सब चीजें तो पता ही होंगी। मतलब ये सबके सब डुएबल क्वेश्चन है, ये सबके सब डुएबल क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑलमोस्ट मैं हर क्लास में ये पढ़ाता था और मैं बोलता था कि ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा, पर इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने पहले कई बार पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ पावर जो कॉन्सेप्ट है वो मोंटेस्क्यू जो कि फ्रेंच के पॉलिटिशियन है वो यहाँ पर लेकर आए। सर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, बड़ा खुश हो गया सर मैं इस क्वेश्चन को देखकर। तो ये सर स्टेट अवे क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया। देन सर प्रेसिडेंट के ऊपर, ये तो टिपिकल क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट के ऊपर, सीजीआई के ऊपर सर क्वेश्चन आते हैं। सीजीआई के ऊपर सर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। 105th अमेंडमेंट सर सीधी सीधी पूछ ली, बताओ कोई मतलब है, कोई लॉजिक है, वो पूरी पूछ ली। मोशंस के ऊपर क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा ये ट्रिकी हल्का सा पार्ट होता है, बट दीज आर क्वेश्चंस। ये सभी के सभी क्वेश्चन सर वो क्वेश्चन है जो कि आप डायरेक्टली यू कैन अटेम्प्ट इन द एग्जाम, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब सबके सब इजी पॉसिबल क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर पॉलिटी में आपके 16 से लेके जो 17 क्वेश्चन आए, इसमें सर मेरे हिसाब से 14, एटलीस्ट 14 नहीं तो आप मान लो कि आपके 13 से लेकर 13 क्वेश्चन आप एटलीस्ट इजीली कर सकते थे। 13 क्वेश्चन इज डूएबल। मैं मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो थोड़े टिपिकल से क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है दैट इज फाइन इनफ। तो 16 में से सर आपके 3 क्वेश्चन थोड़े से टफ कह सकता हूं, अदरवाइज सर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर चलो 12 मान लो, 12 से लेकर 13 क्वेश्चन यहाँ पर इजीली मैनर में हो जाते। इसमें मॉडरेट वाला सीन भी नहीं था सर, इजी क्वेश्चन थे बाकी सबके सब, ठीक है। तो ये मैं मान के चलूंगा यहाँ पर 12 क्वेश्चन यहाँ पर। और ये इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप इसी चैनल की अगर प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे ना, पॉलिटी एमसीक्यू सर 2-3 वीडियो पॉलिटी की आपको मिल जाएंगी। अब वो तीनों वीडियो भी लगा लेते सर, आपके कम से कम इजीली आपके आउट ऑफ 16 12 से लेके 14 क्वेश्चन इजीली बन जाते। पर मैं आपको तो 12 मान के चल रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन यहाँ पर आपके, दिस इज डुएबल इनफ। नाउ सर लेट्स कम टू हिस्ट्री। तो यार हिस्ट्री में बिल्कुल मैं इसमें काउंट नहीं करूंगा सर। यहाँ पर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री सर, मतलब तो ही तबाही सी मचा दी एंशिएंट हिस्ट्री ने, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री एंड सर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो सर मैं बोलूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री सर कंपैरेटिवली कम आया यार, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, बट अनफॉर्चुनेटली से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। थोड़े से सैड वाली बात है, पर मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए सर दे वर वेरी वेरी ड्यूएबल। टोटल मिलाकर सर मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं सर आपके 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आए। मिडिवल हिस्ट्री सर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं सर आपके 3 से लेके 4, मतलब जो भी काउंट कर सकते हैं 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपको मिडिवल हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। एंशिएंट से सर आपके आ रहे हैं 5 6 7 8 क्वेश्चन सर आपको मिडिवल एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिले। और मैं आपको बिल्कुल इसमें नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि, अरे एक मिनट यार इसको कहाँ लगाऊं मैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री वाज लिटिल टफ, नो डाउट अबाउट सर। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सर जो थोड़ी बुक्स वगैरह के ऊपर, जैनिज्म वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ गए, थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। मिडिवल के सर इस वाज डिसेंट, मतलब 2 क्वेश्चन ठीक, 2 क्वेश्चन ठीक, 2 क्वेश्चन वैसे थे, चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के सर आई थिंक तीनों क्वेश्चन सर डुएबल थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हल्का सा डेप्थ से क्वेश्चन था। तो जितना मैं मानता हूं सर यहाँ से टोटल मिलाकर आपके आ रहे सर 15 क्वेश्चन, आपको 15 से लेकर 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हिस्ट्री से, जिसमें से इजीली सर मैं कह सकता हूं कि अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मतलब आधे क्वेश्चन करीबन आप यहाँ से कर सकते थे। दिस इज अ गुड अटेम्प्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में गुड अटेम्प्ट बता रहा हूं, इसीलिए कि सब बाद में ना कमेंट पे ना बोलेंगे सर लोग, सर आपको क्या पता सर कितने क्वेश्चन टफ आए थे, कितने इजी आए थे। तो मैं बता रहा हूं सर ये 8 क्वेश्चन इसमें करने लायक थे। बाकी 8 के बारे में मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज एंशिएंट के मिला लो, एक क्वेश्चन मॉडर्न का मिला लो, एक क्वेश्चन मिडिवल का मिला लो, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी वन। ये सबके सब वो क्वेश्चन है जो कि जिन्होंने 3 महीने में तैयारी की थी उनके लिए बता रहा हूं। जिन्होंने 1 साल की तैयारी की थी सर, वो तो मतलब उनके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, इतना पेपर टफ ना था, ठीक है, जो आपको तो करना ही चाहिए था। चलो सर आगे बढ़ते हैं सर हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। देन सर आपका आ रहा है सर, इसके बाद हम लिखते हैं सर ज्योग्राफी। अरे वाह वाह, मजेदार सर, मजेदार सर। ज्योग्राफी के अंदर सर कुछ क्वेश्चन जो, मतलब ज्योग्राफी के लगभग सारे क्वेश्चन सर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिले सर। कोपियन क्लासिफिकेशन, मतलब एनसीईआरटी का सर मोस्ट फेमस क्वेश्चन, सीडीएस का एग्जाम उठा लो, सीएपीएफ का एग्जाम सर अभी आने वाला है, हर दूसरे साल में सर हर बार क्वेश्चन पूछते हैं कोपियन क्लासिफिकेशन पे। इस बार सर यहाँ पर पूछ लिया गया आपसे, स्टेट ऑफ ए क्वेश्चन। देन आपका सर क्या कहते हैं आपके क्लाइमेटिक रीजन, सवाना क्लाइमेट, ये क्लाइमेट सर, उसके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैं इसको रब कर दूं, चलेगा ना, स्क्रॉल रब कर देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं ना अपन कौन से क्वेश्चन सर आपके, मतलब जो जिससे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। टफ क्वेश्चन भी आते हैं सर, बिल्कुल सर आए का टफ क्वेश्चन, लेकिन मैं यहाँ पर आपको खाली पहले वो बता रहा हूँ जो कि डुएबल थे। कोपियन क्लासिफिकेशन सर स्ट्रेट अवे। देन सर आपका ये सवाना क्लाइमेट टाइप वाले क्वेश्चन जो आपके थे, ये सर आपको बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन देखने को मिला, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। जीएमटी सर अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम वाले सर। यहाँ पर जो सी के ऊपर 2 सीवी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए जो अरेंज करने थे, वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट था। अगर आपको मैप पर याद है तो आप कर सकते थे, एटलीस्ट मैं समझता हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका हो जाना चाहिए था, ईस्ट टू वेस्ट वाला जो क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। बट चलो ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी वाले में मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब याद वाले पे बात है सर। वेस्टर्न घाट्स की सर हाइट्स पूछी, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने ऑर्डर वाइज अगर आपने पढ़ा है वेस्टर्न घाट्स को, तो अगर आपको 2 या 3 भी आते तो एलिमिनेशन मेथड लगा के सर क्वेश्चन बन जा रहा था। ये सर यहाँ पर पॉसिबल क्वेश्चन था। साइक्लोन के ऊपर सर क्वेश्चन आया, लेकिन सर ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करता था, लो प्रेशर हाई प्रेशर के ऊपर पूछा गया था। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी ड्यूबल क्वेश्चन। इसके अलावा जो क्वेश्चन आए थे सर वो क्वेश्चन टफ थे, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे सर, दिस इज वेरी वेरी सर, मतलब ये क्वेश्चन सर आप इजीली कर सकते थे। मैं आपको स्ट्रेट अवे बोलूंगा, इजीली क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। एक सर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, हाँ डिसकंटिन्यूटी, ओ वाह 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 वाह,
सर डिसकंटिन्यूटी के ऊपर सर मोहरिक वाली डिसकंटिन्यूटी जो आपने वो पढ़ी थी, ये सर वाली, ये डिसकंटिन्यूटी। सर स्टेट अवे सर, ट्रिक है सर इसकी, ये अभी नहीं बताऊंगा, अभी की बताऊं ट्रिक, है ना सर, ये तो अपने कोर्स में बताएंगे सर, यहाँ की बताएंगे, ठीक है चलो कोई नहीं, मजाक कर रहे हैं सर। ये आपको ट्रिक देखने मतलब ये स्टेट अवे सर क्वेश्चंस थे, जो कि आप अगर मतलब आपको अपने फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर एम्फेसिस ज्यादा था, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अगर अपने कड़े क्वेश्चन आप स्टेट अवे इसका आंसर कर सकते थे। इसके साथ साथ मैं आपको एक इन्वायरमेंट भी बताता हूँ सर, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी सर थोड़े से मतलब ये पिछले साल भी सर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे इन्वायरमेंट में, इस बार भी सर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इन्वायरमेंट में। इवन जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ था सर, उसके अंदर भी सर इन्वायरमेंट हल्की सी टफ आई थी। तो इस तरह की थोड़ा सा पैटर्न देख रहा हूं मैं सर, जो कि ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इन्वायरमेंट को अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर सर आपके थोड़े स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए, इजी क्वेश्चन भी इन्वॉल्व थे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सर कुछ क्वेश्चन हल्के मैं कहता हूं थोड़े टफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। सर बाय द वे ज्योग्राफी के अंदर सर आई थिंक डूएबल क्वेश्चन वर आउट ऑफ 16 सर 10 क्वेश्चंस वर डूएबल, इजीली डूएबल, दैट इज समथिंग, अगर आपको डिसेंट नॉलेज भी है दैट इज समथिंग दैट कैन डूएबल। इन्वायरमेंट के अंदर सर बात करें सर, आप इन्वायरमेंट में सर 9 से लेके 11 क्वेश्चन आपके बीच में देखने को मिले। अब मैं सर 9 से लेके 11 इतनी बड़ी विंडो क्यों कह रहा हूं, बिकॉज सर कुछ क्वेश्चन आप करंट वगैरह से कंपेयर कर सकते हो, करंट पे डाल सकते हो, कुछ और डाल सकते हो, इसलिए मैं 9 से 11 कह रहा हूं। अब आप बोलोगे सर 9 क्वेश्चन कहां है सर, 11 क्वेश्चन आए, तो सर आप खुद काउंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप उसको करंट अफेयर में गिनो या इन्वायरमेंट में गिनो। तो सर मैंने उस हिसाब से यहाँ पर गिना, तो आप देख लीजिएगा सर 9 क्वेश्चन में से आप मैं कह सकता हूँ कि आप आराम से 6 क्वेश्चन सर आप इजीली कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में से, 9% यहाँ पे लिखा हुआ है 9 क्वेश्चन में से, ठीक है। अब सर यहाँ पर क्वेश्चन थे सर लाइकन, स्टेट अवे क्वेश्चन सर, लाइकन के बारे में पूछ लिया, क्या है सर लाइकन, स्टेट अवे क्वेश्चन। देन सर रेडिएशन के ऊपर फोकस आया सर, सोलर रेडिएशन के ऊपर फोकस आया, सोलर इंसोलेशन वगैरह आपने टॉपिक पढ़ा होगा सर, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सूट वाला जो क्वेश्चन था सर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट सर यही क्वेश्चन है सर आपका पुराना सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन था सर, सूट डिपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आया था सर, वहीं से इंस्पायर होकर क्वेश्चन बनाया गया, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं था, पर वहीं से इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया। सो दीस वर लाइक आई वुड से डूएबल क्वेश्चंस, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। देन सर हमारा फोकस आता है सर अपना साइंस भी देख लेते हैं फटाफट से। साइंस में सर, तो साइंस में ऐसा कह सकता हूं कि सर बायो अगेन टफ सर, बायो पिछली बार भी सर मतलब हवा निकाल दी थी बायो ने, इस बार भी सर बिल्कुल डाउट नहीं सर हवा निकाल दी, मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल से क्वेश्चन थे बायो के। लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन सर प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन सर वहां पे डाले थे, प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डाले थे। टर्मिनल वेलोसिटी के सर ऊपर आ गया क्वेश्चन, रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर क्वेश्चन आ गया सर, दिस वाज स्टेट अवे क्वेश्चंस। सर टर्मिनल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आया, देखा आपने। देन सर आपने सैटेलाइट और उसकी मूवमेंट के रिगार्डिंग अपने क्वेश्चंस वगैरह देखे, सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी आपके आ गए थे, जी सेट वी सेट वाले क्वेश्चन भी आ गए थे। रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर सर आपका क्वेश्चन आ गया, हीट के ऊपर सर आपका क्वेश्चन आ गया सर। ये बिल्कुल मतलब ऐसा है ना कि अगर आपको ना वैसे बेसिक साइंस वगैरह भी पता है, अगर थोड़ा बहुत एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझते हो साइंस, अगर आपको रट्टा भी नहीं भी मारनी ना, तो भी आप वो क्वेश्चन कर सकते थे, फिजिक्स वाले क्वेश्चन कर सकते थे सर। बायो वाले सर टिपिकली रट्टा वाले क्वेश्चन थे, उसमें क्या बोलता हूं। इवन सर केमिस्ट्री में सर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, है ना, एप्पल को वहां रख देंगे तो क्या होगा, ये होगा वो होगा करके 2 क्वेश्चन आपको रिएक्शन बेस्ड देखने को मिले। आई थिंक एक तो सम कैटालिटिक रिएक्शन के जो कंपाउंड्स वगैरह बीच में जो बनते हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं फिलहाल के लिए सर, कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं एक बार को। बट साइंस के अंदर भी सर, साइंस के अंदर भी अगर मैं बताऊं तो आपको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट यस अगेन ये 7 से लेकर 8 क्वेश्चन सर आपके डुएबल क्वेश्चन थे, टोटल मिलाकर बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा दिमाग चाहिए था साइंस के अंदर, इसमें बहुत मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चंस थे। तो अगर किसी की साइंस वीक है तो शायद वो 7 या 8 क्वेश्चन ना करके हो सकते हैं कि शायद साइंस में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा मतलब जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है सर उनके लिए 7 से 8 क्वेश्चन इजीली बन गए होंगे, नो डाउट अबाउट, ठीक है। हाँ जी सर, इसके बाद सर आपका रहेगा मिसलेनियस सर, मिसलेनियस के बारे में बताएंगे सर, कमेंट करेंगे सर। मिसलेनियस में सर मजा सा आ गया, क्योंकि सर पिछली बार सर मैंने देखा था कि थोड़े से क्वेश्चंस कंप्यूटर के सर कंपैरेटिवली कम पूछे गए थे, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद पूछे ही नहीं गए थे। मतलब मिसलेनियस के पिछली बार यहाँ पे काउंट देख लेते हैं, मिसलेनियस में 2% क्वेश्चन आए थे खाली, तो 2% क्वेश्चन सर पिछली बार थे। लेकिन 2018 के अंदर सर आपके क्वेश्चन आए थे काफी, आपको दिखाता हूं यहाँ पर 2018 कहाँ गया आपका, हाँ मिसलेनियस के अंदर सर आपके यहाँ पर थे क्वेश्चन, यहाँ पर मेरे को खुद नहीं पता क्या, एक मिनट कहाँ लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, 3 से लेकर 4% क्वेश्चन थे। मतलब आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं रैम वैम के बारे में। मैंने यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर सॉल्व भी कराया हुआ पेपर, तो आपने उसमें भी देखे होंगे रैम वैम के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे सर। यहाँ पर भी सर कंप्यूटर का थोड़ा सा इंटीग्रेशन वापस देखने को मिले सर। इसमें मिसलेनियस में मतलब एक बुक का क्वेश्चन आया था और आपके 4 क्वेश्चन सर आपके कंप्यूटर ओरिएंटेड आए थे सर। बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन थे अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर बाबा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो, अगर आपको हल्की सी अवेयरनेस है दीन दुनिया के बारे में तो सर आप इजीली क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चंस लाइक 5G, अगर आपने 2G 3G 4G 5G अगर आपने इसके जो डिफरेंसेस पढ़े हैं तो सिर्फ ये भी क्वेश्चन आप सीधे पूछा गया था, 100 Mbps की स्पीड के बारे में मेंशन किया गया था 5G के ऊपर सर, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगर आप 5G का थोड़ी भी आपने पढ़ा ना तो स्टार्टिंग के अपने 2-3 लाइनों के अंदर ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। वो CDMA या बाकी सब WCDA जो नेटवर्क थे उससे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। देन सर आपका 5G हो गया। देन सर VR के ऊपर आ गया, वर्चुअल रियलिटी सर, वर्चुअल रियलिटी सर। आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में सर डिफरेंस पूछ लिया, बताओ, मतलब कमाल ही हो रहा है सर। आईटी के साथ मतलब पूरी ये आईसीटी सॉरी क्या कहते हैं आपका आईसीटी के ऊपर सर डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन आ गए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन आ गए, मतलब कमाल की बात, मजा ही आ गया, ठीक है।
वैसे ये सर ये थोड़े क्वेश्चन जो है ना ये आईसीटी वगैरह सर ये थोड़े से आईईएस के एग्जाम्स के अंदर सर ये प्रॉपर सब्जेक्ट है। सिविल सर्विस में आपको देखने को मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ये थोड़े से मतलब डिफरेंट टाइम के क्वेश्चन आपको हल्के देखने को मिले। ट्विस्टेड था हल्का सा ये, पर दीज वर डुएबल क्वेश्चन। अगर हल्का सा भी किसी का बेस है उस टॉपिक के ऊपर सर, बहुत ही ज्यादा मतलब पीस ऑफ के क्वेश्चन था। मतलब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी बिकॉज मतलब चलो छोड़ो, मैं बोलूंगा ऐसे, जलाऊंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। एनीवेज देन सर इकोनॉमी के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। इकोनॉमी देखो अगेन, अब मेरे को पता है मुझे बहुत सारा हीट मिलने वाली है, ठीक है। कमेंट्स सेक्शन में मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब मैं बोलने वाला हूँ सर, मुझे मतलब क्या ही बोल दोगे आप सर, है ना। चलो समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या था, साइंस के अंदर से आपके 7 to 8 क्वेश्चन डुएबल, ठीक है। मिसलेनियस के अंदर सर मैं थोड़ा सा इसको ट्रिकी मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपको आता है तो सर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, नहीं आता तो थोड़ा सा ट्रिकी था। 5 में से सर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन तो सर आप कर सकते थे इसमें, ऐसा बहुत बड़ा तोप वाला सिस्टम भी नहीं था। बुक वाला क्वेश्चन डिफरेंट था और कंप्यूटर में से 2 क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। ओके, इकोनॉमी की रिगार्डिंग बात करते हैं सर। इकोनॉमी, अच्छा तो देखो भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे हिसाब से पर्सनली, मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन जो इकोनॉमी के आए आपके, मैं करंट अफेयर के काउंट नहीं कर रहा हूँ, करंट अफेयर के बिल्कुल काउंट नहीं कर रहा। करंट अफेयर वाज डिफिकल्ट, अभी बता दूंगा आपको। 15 क्वेश्चंस में से इकोनॉमी के, यार मेरे हिसाब से इकोनॉमी आसान आई थी, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या, जो बोलना सर बोल लो, मुझे को नहीं पता, ठीक है। भले वीडियो छोड़ के चले जाओ, लेकिन द ट्रूथ इज इकोनॉमी वाज इजी। आपको यार टॉपिक देखो यार, टॉपिक एनपीसीआई के ऊपर सर, स्टेट सर, ये तो मतलब सेट क्वेश्चंस है एनपीसीआई के बारे में सर, आप पढ़ते ही हो। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर, कितना पढ़ते हो सर इसके बारे में, ऑलमोस्ट हर जगह पर आप इसके बारे में रिगार्डिंग पढ़ते हो। एनपीसीआई के सर आपके पता कि आपके ई यूपीआई सॉरी कहते हैं ई रूपी सर लॉन्च वगैरह करवाया था सर, ई रूपी के ऊपर सर क्वेश्चन आ गया, वो आपको देखने को मिल गया सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देन सर फिस्कल डेफिसिट सर, बेसिक डेफिनेशन के ऊपर सर आप यहाँ पर घुमा के हल्का सा क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया गया सर। जीडीपी पूछ ली सर, बताओ नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, बताओ यार। ये क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल ही निहायती बेसिक क्वेश्चन है, निहायती बेसिक क्वेश्चन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेकेपीएससी के एग्जाम की तैयारी की थी और वही सीधा सीधा यहाँ पर, बहुत ज्यादा बीच में रिवीजन का टाइम नहीं मिला सर। ये क्वेश्चन तो आपने वहां पर भी पढ़े होंगे, तो सर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। देन सर आपको बताओ स्टॉक्स, अरे वाह वाह, अरे बताओ हद ही हो गई सर। दुनिया, हमारा देश सर हर जगह स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है ना, क्रिप्टो स्टॉक वगैरह में इन्वेस्टिंग वगैरह हो रही है सर। सर ये पूछ लिया सर, बियर और बुल के बीच में डिफरेंस पूछ लिया, मतलब क्या ही बताएं सर, क्या ही बताएं, ठीक है। चलो हर्षद मेहता की सीरीज भी अगर देख लेती सर, तब भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ठीक है। जैसे सोविनर बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ये भी सर टिपिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी अगर आपने डेप्थ में पढ़ा होगा तो आपको ये पक्का पता होगा। तो दीस आर लाइक ब्रॉड मनी, कमाल हो गया, बताओ सर। 3-4 डेफिनेशन सर, कहीं भी पढ़ लो, किसी भी एग्जाम में पढ़ लो सर, पूछते हैं सर M3 ब्रॉड मनी, नैरो मनी सर, आपको पता होना चाहिए सर। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इन्फ्लेशन के ऊपर, मुझे याद है सर, मैं अभी लास्ट जो मैंने सेशन लिए थे 2500 MCQ के अंदर, उसके अंदर भी सर मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चन कवर कराए थे सर। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए सर। जीडीपी के रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन कवर कराए थे, एनपीसीआई के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन कवर कराए थे, एफडी फिस्कल डेफिसिट के रिगार्डिंग में क्वेश्चन कराए थे, देन आपके बजट डेफिसिट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन कराए थे। इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, रेवेन्यू डेफिसिट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलते, मतलब दीस आर टिपिकल क्वेश्चंस। अब मैं इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो टफ थे, मैं इसमें मैं मतलब बिल्कुल सच बोलूंगा ये, लेकिन जो आपको टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए थे, देखो 1 2 3 कितने, 3 4 5 6 7 7 8 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल गए। तो सर मेरे हिसाब से इकोनॉमी के अंदर भी, आई वुड पर्सनली से यहाँ पे लिखा नहीं अगेन मैंने, लेकिन सर यहाँ पर आपके 8 से लेकर 10 क्वेश्चन सर, इट वाज वेरी मच डुएबल, वेरी वेरी मच डुएबल। किसी ने भी अगर बेसिक सा किया, मैं आपको और बल्कि अंडर एस्टिमेट करके यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, करीबन 12 क्वेश्चन तो आपको कर लेने चाहिए थे, मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन बनता है। करंट अफेयर सर करंट अफेयर सर बाबू लोगों का सर फेवरेट टॉपिक, ठीक है। करंट अफेयर कर लो, करंट अफेयर कर लो सर, दुनिया जहां में सबसे ज्यादा लोग करंट अफेयर ही कराते हैं, ठीक है। हर यूट्यूब चैनल पे आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। हाँ, मैंने अपने चैनल पे नहीं कवर किए सर, उसका रीजन ये है कि जितने जो अगर मिल ही जाते हैं सर, उसमें क्या ही कवर करना है ना, सबके सब जो बहुत इजीली अवेलेबल है सर। करंट अफेयर में मानूंगा सर डाइसी क्वेश्चन था, जिसको आ रहा है तो सर आएगा, जिसको नहीं आता सर वो नहीं आएगा। तो करंट अफेयर को सर मैं बहुत कभी भी स्तर में जो ज्यादा मैं मतलब मानता नहीं करंट अफेयर को ना। इसमें साइंस एंड टेक के ऊपर क्वेश्चन आए थे, कुछ सैटेलाइट लॉन्च के ऊपर क्वेश्चन आ गए सर, काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले करंट अफेयर के अंदर, स्पेस मिशन वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आए थे। लेकिन सर इसको मैं डाइसी मानता हूं, मैं इसको कभी भी काउंट नहीं करता हूं। करंट अफेयर सर किसी का मतलब सगा नहीं होता सर, किसी को तो आता है तो आता है, किसी को नहीं आता तो नहीं आता सर। इसके अंदर मतलब रियल कॉम्पिटिशन सर इसके अंदर जज नहीं हो पाता मेरे हिसाब से, ठीक है। कॉम्पिटिशन जज होता है सर वो सब चीजों के अंदर जिसमें सबको सब चीजें वो लोग पढ़ के जाते हैं, उसमें से कौन से क्वेश्चन कर पाते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा एनालिसिस करने की कोशिश करो, ये सब कुछ अगर मैं यहाँ पर रब कर दूं सर, आप खुद यहाँ पर क्या करोगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह खेल लेना। मैं यहाँ पर बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं खेलूंगा, आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहता हूं सर। ये 12 क्वेश्चन बस, कुछ मत करो, सबको प्लस कर लो। 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और आपके हिस्ट्री के सर आपके 8 क्वेश्चन, ये मैं बिल्कुल सबका सबसे मिनिमम क्वेश्चन काउंट करके बता रहा हूँ कि जो आपको कर ही लेने चाहिए थे। और कहेंगे अपना हिस्ट्री भी हो गया सर आपका, देन आपका एक मिनट इन्वायरमेंट आपका 6 क्वेश्चन सर। ये जरा प्लस करके देखो सर कितना बनता है आपका, कितना बनता है सर आपका। सर ये वो एस्टिमेट है जो आपको मैंने पहले बताया था कि सर आराम से मतलब इजीली आप 30 से लेके 40% क्वेश्चन आप इन्हीं सब्जेक्ट से कर लोगे।
यही मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल रफ एस्टिमेट लिया है, अभी तो मैंने और कुछ यहाँ पर ऐड ही नहीं किया। मैंने साथ में करंट अफेयर भी बोला था, लेकिन करंट अफेयर को तो फ्री, जो भी आपको क्वेश्चन वहां से करंट अफेयर से आया उसको मैं फ्री नंबर मान रहा हूँ सर। अगर यहाँ पे प्लस करोगे सर, आपको अराउंड 40% मार्क्स आपको यहाँ पे पेपर में देखने को मिल जाएंगे, अराउंड 40% मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पेपर आपको बिल्कुल छोड़ के आना था सर, बाकी सब भी अगर प्लस करोगे सर, आप यहाँ पर करीबन 10 क्वेश्चन सर आप यहाँ प्लस कर दो, 8 क्वेश्चन सर यहाँ पर प्लस कर दो, देन आपके मिसलेनियस के साथ 2 क्वेश्चन प्लस कर दो, एंड बचा कौन सा आपका, बस आई थिंक यही बचा सर। ये अगर सिंपल प्लस करके देखोगे सर, दीज वर द आई वुड से कि इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते सर, दिस इज इजी टू इनिशियली मॉडरेट कह सकते हो, ये लेवल के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जा रहे थे। मतलब दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपको ऑलमोस्ट सभी लोगों को यहाँ पर कर देने चाहिए। तो अब सर आता है सर वो वाला टॉपिक जिसके लिए सर आप सभी की बहुत देर से वेट कर रहे हो कि सर थोड़ा सा कट ऑफ के रिगार्डिंग आइडिया दे दो। देखो पहली बात तो ये समझो, एग्जाम देके अभी आप आए हो, बहुत सारे लोगों ने वीडियो वगैरह नहीं बनाई होगी, बहुत सारे लोग अभी इंटरेक्शन में नहीं आए होंगे। जस्ट पहली बात तो सर मैं भी आपको कोई ऑफिशियल कट ऑफ ऐसे मतलब फुल्ली फ्लैज नहीं बताने वाला, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यार दिस इज जितना पिछले साल का कट ऑफ गया था ना सर, उससे के आसपास से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब मैं उसके आसपास क्यों कह रहा हूं, क्या पेपर का लेवल उसी एग्जाम के पेपर का लेवल है? नहीं सर, 2021 का जो पेपर था वो एक तरह का शॉकर था, लेकिन ये वाला जो पेपर है सर, ये शॉक वाला पेपर नहीं था मेरे हिसाब से, मेरा मानना है शॉक वाला पेपर नहीं था। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं सर, मुझे कोई मैं उसमें बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, यू आर द बेस्ट पर्सन टू रियलाइज इट, है ना, आप लोगों ने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा सारा। ठीक है, तो मैं जितना सोच सकता हूँ सर, ये शॉकर एग्जाम तो नहीं था। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे जो मतलब चलो मैं नंबर नहीं लिखूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि सर क्योंकि इस बार सर टाइम कम मिला था, टाइम वाज वेरी मच लेस। ठीक है, और बहुत सारी चीजें सर चल रही थी, प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था, उस हिसाब से सर हल्का सा पेपर का लेवल ड्रॉप किया गया। लेकिन कंपेरेटिवली कंपटीशन भी सर उतना ही है ना, क्योंकि अगर कम आपने कम पढ़ा तो लगभग सभी लोगों ने कम पढ़ा है ना। तो और सीट्स वगैरह भी वाज नॉट टू मच एज सच, तो मतलब उस हिसाब से अगर मैं देखूं सर, कंपटीशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कट ऑफ का सर वही रेंज रहने वाली है। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं कुछ, पर आप समझ लो सर 2 डिजिट, ठीक है, जो बिल्कुल साथ में आते हैं। चलो बता देता हूँ, इनको मेरे को लगता है पर्सनली 65 के आसपास आपका देखने को मिल सकता है। एंड बाकी अभी मैं और भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सब लोगों से सर पता लगेगा, तभी आपको पता लग जाएगा फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो जिसमें आपको मैं कट ऑफ बता सकूं। पर सर इतना अगर आप वैसे कैलकुलेट करके देखोगे, दिस इज वेरी मच डुएबल एग्जाम। एंड माय लास्ट वर्ड आफ्टर दिस इज, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सर, वैसे प्रमोशन वाला पार्टी है ना, इनडायरेक्टली प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर वीडियो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन सर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, देखो ये वाला साल से आपने बहुत सारे लेसन आप सीखे जरूर है कि क्या क्या मिस्टेक है, क्या क्या कुछ नहीं है। तो अब सही टाइम है सर, अगर आप अगले साल की, हर साल आपका केस का पेपर होता है, तो आप अगले साल की तैयारी डेफिनेटली आप कर सकते हो। इसके लिए सर मैं बहुत जल्दी सर लेकर आने वाला हूँ कोर्स, दिस इज कॉल्ड एज जीएस फाउंडेशन कोर्स, है ना। फाउंडेशन लगा के सर सबके सब कोर्स बेचते रहते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, लिटरली फाउंडेशन कोर्स है सर। मैं आपको फाउंडेशन इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज ये एक सिंगल कोर्स है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वन फॉर ऑल। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सर, लेवल बढ़ता जा रहा है, मेरी हमेशा रिक्वेस्ट यही होगी आपसे कि एक बार पैसा सबमिट करो, एक बार आप इन्वेस्टमेंट करो और पूरी जिंदगी में रिटर्न्स पाओ। ये मेरा लॉजिक रहता है, क्योंकि मैंने भी जब तैयारी की थी सर, मैंने भी ऐसी तैयारी करी, एक ही बार सर मैंने पढ़ने की सोची, पर ना बार मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका सर। मैंने पहले आसान टॉपिक पढ़ने की कोशिश करी, पर सर लेवल बढ़ गया, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर अल्टीमेटली सर घूम फिरा के मैं उन्हीं बुक्स पे चला गया जिन पे मुझे पहले जाना चाहिए था, दैट इज लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एंड ऑल। तो सर वहीं से इंस्पायर होकर सर पूरा का पूरा कोर्स बनाया गया। तो सर अभी कोर्स बन रहा है, मतलब ऐसा कोर्स नहीं है कि आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पर रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों सर आपको दोनों फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइव भी चलेगा कोर्स आपका, रिकॉर्ड भी चलेगा। लाइव सर डाउट सेशंस आपको देखने को मिलेंगे, हर वीकली डाउट सेशन होगा, सब टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जितने भी पुराने प्रीवियस पेपर्स ऑफ यहाँ पर जेएनके के पेपर हो गए, स्टेट पीसीएस के पेपर्स हो गए, और भी स्टेट्स के और यूपीएससी के पेपर हो गए सर, सब यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सर बात यहाँ पर आपको सर सबके सब सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, और साथ ही साथ में सर इसकी बुक्स भी मिलेगी सर आपको, बिल्कुल बुक्स भी मिलेगी सर। क्यों फालतू में बुक में खर्चा करोगे सर, आपको बुक्स वगैरह भी यहाँ पर पूरी प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन ऑनलाइन कॉपी मिलेगी, बिल्कुल एचडी क्वालिटी की ऑनलाइन कॉपीज आपको देखने को मिलेंगी। बीट लक्ष्मीकांत, बीट स्पेक्ट्रम, बीट अरिहंत, बीट एनी बुक आउट देयर जो आप बोलोगे। एनसीईआरटी के अंदर भी जो स्पेसिफिक बुक आपको पढ़नी है वही सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन सर किताबों से अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर, तभी तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो सर मैं आपको सभी के सभी टॉपिक्स आपको प्रॉपर जैसे कवर कराने वाला हूं, एकदम इंटरेक्टिव मैनर में। हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होंगे सर, आपको हिस्ट्री में सर आपको पूरी फिल्म वगैरह दिखाई जाएगी, तभी तो मजा आएगा सर। ठीक है, अभी मुझे याद है मैं पॉलिटी की कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था सर, पॉलिटी वीडियो में सर मैं यहाँ पर कोई चोरी चकारी बिल्कुल दिखाई है सर, यूपा वगैरह पढ़ाने के लिए सर कितना कुछ मैंने ऐड किया हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा मजेदार सा आपको कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हमारे रहने वाला। साइंस के अंदर भी आपको सर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपका इफेक्ट मतलब क्या इंटरेस्ट आपका बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये सबका सब होने वाला है सर। ये सब कोर्स अब कब आ रहा है ये आपको बता दिया जाए सर इस संडे आपका एग्जाम हुआ है सर, रेस्ट कर लो बिल्कुल, है ना। अगले संडे सर ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो मंडे देखने को मिल जाएगा।
यानी कि सर डेट है सर वो आपकी है 7 या 8 अगस्त, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है। तो वेबसाइट के ऊपर जैसे काम पूरा हो जाता है, पहला सब्जेक्ट हमने क्लियर किया है, पॉलिटी स्टार्ट किया है सर। पॉलिटी आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक घंटा एक आर्टिकल पढ़ाया सर, मजा आएगा। मतलब करीबन आपको 400 से लेकर 500 घंटे का कंटेंट देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी बोल रहा हूँ, अभी वो कंटेंट बन रहा है, ठीक है, साथ में बन रहा है। तो आपको लाइव कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग डाल दूंगा और देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल के लिए, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, यू शुड डेफिनेटली गो अबाउट दिस कोर्स। अब सर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो शायद जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में तो आ ही रहा होगा, सर फीस कितनी है। तो मैं आपको उत्तर बता दूं, सर फीस जो है ना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल आपको फीस देखने को मिलेगी। मैं आपको मतलब दिस इज समथिंग दिस इज ये क्रूशियल है मेरे लिए सर, क्योंकि मेरा खुद का सपना रहा है। मैं खुद एस्पिरेंट हूं सर, है ना, और मैं खुद एस्पिरेंट रह भी चुका हूं सर, है ना। कुछ एग्जाम क्रैक करने से पहले एस्पिरेंट ही था। तो सर मेरे को हमेशा देखा, मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, आपने मुझे कई इंस्टीट्यूट में देखा भी होगा सर। फीस एक समथिंग है ना जो कि मुझे भी बहुत ज्यादा बॉदर करती थी। तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ सर, इतनी ज्यादा कॉस्टली चीजें हम नहीं अफोर्ड कर सकते। इसलिए सर मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपनी जितनी मैंने कमाई थी सर, मैंने ऑलमोस्ट पूंजी इसमें इन्वेस्ट करी दी है। और इसीलिए कोशिश किया कि आप लोगों के लिए ये जो कोर्स है इसको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए। मैं आपको फीस तो नहीं बता रहा हूँ, पर इतना बोल सकता हूँ कि जितनी भी आपने फीस नॉर्मल आपने JKPSI के कोचिंग के लिए हो गई, या आप चलो आप सबको छोड़ो, जो आपकी KS के रिगार्डिंग हो गई या किसी और एग्जाम की रिगार्डिंग कोचिंग जो आपके ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते हैं, उसकी आपकी इजीली 1/5 आपको देखने को मिलेगी। 1/5 मैं कह रहा हूँ, 1/5 प्राइस आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा सर प्राइस क्या है, और वो प्राइस सर आपको 2 दिन के लिए, पहले 2 दिन के लिए देखने को मिलेगा। उसके बाद जो फीस है सर वो आपको थोड़ी सी मतलब हल्की सी ग्रोथ हो जाएगी उस फीस के अंदर। रीजन बीइंग इज कि वो एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच जाए, ठीक है ना, ऐसे करके। और देखो कोई अपना नुकसान करना चाहता नहीं है, तो जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए कोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा अपने अलग काम है सर जो मैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए करता हूँ, लेकिन ये काम जो मेरा प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, ये वाला काम सिर्फ इसके लिए कि जितना पैसा होगा सर यहीं पे जाके इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी खुद का टीचर, अभी मैं खुद एक टीचर हूं, अगर सर थोड़ी सी तो यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग के लिए कुछ होता है सर, मैं आपके लिए और भी टीचर्स यहाँ पर लेकर आऊंगा और क्वालिटी ऑफ कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स, GS फाउंडेशन कोर्स। और ये मेरा सपना भी था सर, एक चैनल था, यूट्यूब चैनल लॉन्च करना, और एक सर ये था एक खुद का कोर्स बनाना। बहुत सारे चैनल पे सर पढ़ा लिए, आई थिंक 5 मेजर यूट्यूब चैनल्स पे सर मैं पढ़ा चुका हूँ, इंक्लूडिंग 2 मेजर यूट्यूब चैनल्स ऑफ योर ओन लोकेशन, जो आपके JNK के सर आपके आते हैं, आपने शायद मुझे देखा भी होगा। और अभी भी सर मैं एक और यूट्यूब चैनल के ऊपर ही पढ़ाने वाला हूँ, 6 यूट्यूब चैनल हो जाएंगे। इसके अलावा सर 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, 7 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो चुका है सर। तो सर अब अपना भी कुछ कर लिया जाए, थोड़ा सा सेवा वगैरह भी कर ली जाए आप लोगों की। दैट इज द केस विद इट। चलो भाई, भाषण आई थिंक बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, लेक्चर ही बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई एम जस्ट गोना बी वेटिंग फॉर ऑल योर रिप्लाईज। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद। Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George?